अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उमर भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द ट्यूटलेज। आज का हमारा टॉपिक है मैस कम्युनिकेशन। आज हम मैस कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैस कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम मैस कम्युनिकेशन की टाइप्स को देखेंगे और फिर हम मैस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मैस कम्युनिकेशन? मैस कम्युनिकेशन है क्या? Mass communication is a medium through which we can influence a large number of people. Mass communication एक ऐसा मीडियम है कि जिसके ज़रिए हम कसीर तादाद में मेजॉरिटी ऑफ पीपल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन की हिस्ट्री क्या है? द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो लफ्ज़ लैटिन वर्ड कम्युनिस से निकला है, जिसका मतलब है टू एक्सचेंज, टू शेयर और टू कन्वे। Communication is a process of sharing and receiving information between two or more individuals. Communication जो है वो दो या दो से ज़्यादा अफराद में पैगाम रसानी का एक ज़रिया है। उनके दरमियान में मैसेज कन्वे करने का एक सोर्स है जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। द फ्रेज़ मीडिया जो है वो 1920s के बाद में यूज़ होना शुरू हुई थी, लेकिन जो मैस मीडिया है वो अप टू सेकेंड वर्ल्ड वार तक वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त तक सिर्फ न्यूज़पेपर को ही और मैगजीन्स को ही मैस कम्युनिकेशन या मैस मीडिया का सोर्स समझा जाता था। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वार टू जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है और मॉडर्नाइजेशन आई है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होना शुरू हुई हैं, इकोनॉमीज़ भी डेवलप होना शुरू हुई है। तो इसी हिसाब से टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, जिसके बाद रेडियो, टेलीविज़न्स और डिफरेंट चीज़ें आई हैं। उसके बाद जो मैस मीडिया का एक कंसेप्ट था वो चेंज हुआ है और मैस मीडिया को टेलीविज़न्स और रेडियोज़ के साथ इंटरलिंक कर दिया गया है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? Mass communication is a study that connects people and other entities to large segments of populations through mass media. एक ऐसा सोर्स होता है प्रॉपर कि जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा और बहुत कसीर तादाद में लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रेडियो है या टेलीविज़न है, तो एक स्टूडियो होगा किसी भी कॉर्नर में अक्रॉस द ग्लोब या किसी भी कंट्री के किसी भी सिटी में होगा, तो वो वहाँ से उसको प्रॉपर ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा, लेकिन वो एक बहुत मेजॉरिटी ऑफ पीपल के साथ वो कनेक्ट होंगे और लोग उसको एक कसीर तादाद में लोग देख रहे होंगे। ये एक मैस कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। Mass communication is regularly associated with media influence or media effects and media studies. This is an industry-oriented and more practical work as it carries out influencing or exchanging information on a major level. मैस कम्युनिकेशन वो है जिसको ज़्यादातर लोग मीडिया के साथ लिंक करते हैं और ये मीडिया स्टडीज़ में ही आता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर इंडस्ट्री है जो प्रैक्टिकल वर्क करती है। प्रैक्टिकल वर्क इस सेंस में करती है कि जब वो एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाते हैं जिसको फॉलो करते हैं और जिसके ज़रिए उनका मैसेज कन्वे होता है और वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक मेजर लेवल है जिसको मैस कम्युनिकेशन में उसको एसोसिएट किया गया है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन। We have interpersonal communication, intrapersonal communication, group communication, mass communication, impersonal communication, extrapersonal communication, media oriented or interpersonal communication. Interpersonal communication में यह है कि the way of communication in which two or more than two persons are involved, sharing of ideas and exchange of information between two or more people. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है दो अफराद के माबेन या दो अफराद के दरमियान। जब दो अफराद कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, किसी भी जनरल टॉपिक के ऊपर वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इंटर का मतलब है दो, मतलब दो अफराद के दरमियान में। इसके बाद है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर का मतलब है बिटवीन सेपरेट एंटिटीज़ और इंट्रा का मतलब है विद इन अ सिंगल एंटिटी। जब कोई शख्स खुद से बात करता है तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी शख्स है, वो कहीं जा रहा है, किसी भी शादी में जा रहा है, पार्टी में जा रहा है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दी है, सारा इज़ गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग सेरेमनी। तो वो शीशे में, आईने में जब देखती है ख़ुद को, तो वो कहती है कि मेरा ड्रेस जो है वो ज़्यादा प्रेटी नहीं लग रहा। शी इज़ नॉट लुकिंग अट्रैक्टिव इन वाइट शर्ट और ब्लू शर्ट। तो वो खुद से कम्युनिकेट कर रही होती है, वो खुद पे कमिट्स कर रही होती है। तो ये है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसके बाद हमारे पास ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन से हम इसकी हेडिंग से समझ जाते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है। When we gathers in form of group like family gathering, friend circle, sports team,
द वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज इन सच गैदरिंग इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। कोई भी प्रॉपर गैदरिंग होती है जिसमें कई अफराद जमा होते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स हो गए, इकट्ठे बैठे हुए हैं, दोस्तों का सर्कल है, या क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, तो वो उसमें जो एक डिस्कशन होती है प्रॉपर किसी भी टॉपिक को लेके, तो वो एक ग्रुप कम्युनिकेशन होती है। क्योंकि ग्रुप कम्युनिकेशन में वो अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं ग्रुप की फॉर्म में। कोई किसी का हक में बोलता है, किसी के अगेंस्ट बोलता है, तो वो एक ग्रुप डिस्कशन होती है और इसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद है मैस कम्युनिकेशन। Mass communication is a medium through which we can influence a large number of people, for example movies or film or mode of entertainment, but it is also a way of connecting with the message on a large scale. मैस कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन का ऐसा सोर्स है कि जिसके ज़रिए हम मेजॉरिटी ऑफ पीपल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि मूवीज़ और फिल्म्स हो गई और आजकल ड्रामास हो गए, वेब सीरीज़ हो गई, वो भी एक मैस कम्युनिकेशन का सोर्स है, क्योंकि उनमें एक हिडन मैसेज दिया जा रहा होता है। किसी भी मॉरल या कोई भी मॉरल लेसन उठाया जाता है और उसमें एक मॉरल लेसन आखिर पे दिया जाता है, एक मैसेज कन्वे किया जाता है, वो एक मैस कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि एक मूवी के थ्रू आप मिलियन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पीपल के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। देन वी हैव इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। When two persons interacts in a way that they doesn't depend on their personal identities. Impersonal communication is the most common in business, where a personal relationship and emotion are not required to complete transactions. इम्पर्सनल कम्युनिकेशन ये होता है कि जब आप दो अफराद आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी आइडेंटिटीज़ या उनके इमोशंस और उनके सेंटिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। जैसा कि बिज़नेस में होता है, कोई भी सेल्समैन है या उसके पास कस्टमर आ जाता है, तो वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन ना सेल्समैन को कस्टमर की आइडेंटिटी का पता है, ना कस्टमर को सेल्समैन की आइडेंटिटी का पता है। वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से हिडन होते हैं। अलबत्ता वो बात तो कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती और ना ही उनकी आइडेंटिटीज़ रिवील्ड होती हैं। इसको हम इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद है मीडिया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Mediated communication refers to communication carried out by the use of information communicating technology. कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम यूज़ करते हैं और एक लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको मैसेज कन्वे करते हैं, तो ये हो गया मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब इसको मीडिएटेड भी और इंटरपर्सनल भी दोनों का नाम क्यों दिया गया है? मीडिएटेड का मतलब है थ्रू एनी मीडिया, कोई भी मीडिया का सोर्स यूज़ करते हुए, और इंटरपर्सनल मीन एक जो मैसेज कन्वे कर रहा होता है स्क्रीन के पीछे बैठा हुआ शख्स, और एक आगे जो होता है जो मैसेज रिसीव कर रहा होता है। दोनों इंटरपर्सनल हो गए एक किस्म की, ये भी उनकी कम्युनिकेशन है। I turned on the TV to watch football match. My side caught the attention of DGISPR addressing the nation about the relationship of Pakistan with NATO and other allies. एक शख्स ने टीवी ऑन की और उसने किसी भी शख्स का इंटरव्यू देखा और वो किसी खबर से आगाह हुआ, तो ये एक प्रॉपर सोर्स के साथ उसके साथ मैसेज कन्वे हुआ है और एक चैनल यूज़ हुआ है, और चैनल था वो टीवी के चैनल के थ्रू उसका मैसेज कन्वे हुआ है और एक शख्स के साथ पहुंचा है। तो ये हो गया मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Then we have extrapersonal communication, the way of communication in which human interacts with non-human entities or other species. For example, Kathy is commanding her dog named Pistu, leave the ball and bow down, then you will get the pedigree. एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में ये होता है कि इंसान किसी भी नॉन ह्यूमन एंटिटी के साथ बात कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल किसी के पास डॉग है या कैट है, वो उसके साथ कम्युनिकेट करता है। जैसे कि लोगों ने घरों में कोई कुत्ता पाला होता है या बिल्ली रखी होती है, तो डिफरेंट उसका नाम रखे होते हैं, टॉम हो गया, जेरी हो गया, इस तरीके के नाम अगर हमने उनको दिए हैं, तो लोग उस नाम से उनको कॉल करते हैं, लेकिन वो आगे से रिस्पॉन्ड ह्यूमन की तरह नहीं कर सकता, उसकी तरह रिस्पॉन्ड तो नहीं करता, ना उसको प्रॉपर वे में जवाब देता है। लेकिन ये है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये इंसानों से हट के वो एक किसी और चीज़ के साथ कम्युनिकेशन की कोशिश कर रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। Then we have public communication, the way of communication used when people or group of people interacts. The large number of people are a public group. They share information to a group of people to deliver a message on a specific topic. पब्लिक कम्युनिकेशन में यह है कि एक शख्स जो है वो पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली केम टू हिज डिस्ट्रिक्ट एंड एड्रेस द गैदरिंग। एक शख्स है जो MNA है, वो किसी भी लीडरशिप की किसी भी पोजीशन पे है, वो अपने गांव में आता है, विलेज में आता है,
या पब्लिक गैलरी में खड़ा हो जाता है और लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन है और वो पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। दिस इज़ कॉल्ड पब्लिक कम्युनिकेशन। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।